नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीएनसी एग्जाम प्रेप के इस ऑनलाइन यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं श्रीहर्ष आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? हम लोग शुरू से ही ये 12th क्लास में ही पढ़ते आए कि देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, पहला है एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहने का मेरा यहां पे सेंस ये है कि प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है वो उसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी हम इसको नहीं बोलेंगे, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि किस गोल के साथ कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी फर्म आगे बढ़ती है और वो क्या अचीव करना चाहती है। मान लीजिए आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपने डिसाइड किया कि आप एक बिजनेस के लिए आप जा रहे हैं और आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि आप एक न्यू फ्लेवर का कोल्ड ड्रिंक लेकर के जाएंगे इंडियन मार्केट में। और उसको जब आप लेकर के आएंगे तो आपके सामने सबसे बड़ा और सबसे पहला चैलेंज रहेगा कि इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है, आप अपने आप को सर्वाइव कैसे कर पाते हैं। आप अपने प्रोडक्ट के साथ, आप अपने बिजनेस को सर्वाइवल के लेवल पे लेकर के जा पाते हैं या नहीं। अच्छा, अब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है? देखिए, कोई भी बिजनेस फर्म 2 टाइप्स के मोस्टली एक्सपेंडिचर करता है। पहला, उसने जो फिक्स्ड असेट में लगाया है, ये उसकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो असेट एक्वायर करने के लिए लगाई जाती हैं। ये असेट उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ बनाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और लंबे समय तक बिजनेस को फायदा करता है और ये एक ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक बिजनेस फर्म है, ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक स्कूल है, वो उस स्कूल को डेस्क बेंच की जरूरत होगी, उस स्कूल को बोर्ड्स की जरूरत होगी। तो वो जो बोर्ड्स हुए, वो जो डेस्क बेंच हुए, वो जो फैंस हुए, वो सब क्या हुए? उसके लिए फिक्स्ड एसेट हुए। ये उसे बार बार नहीं करना है खर्चा, लेकिन इसमें उसका ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ठीक है, उसी तरीके से एक रेस्टोरेंट है, उसके लिए फर्नीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने टीवी खरीदा, टेलीविजन लगाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब इस पे उसने जो भी एक्सपेंडिचर किया वो उसने कहां पे किया? फिक्स्ड असेट पे, यानी ये सारे एक्सपेंडिचर फिक्स्ड कॉस्ट नेचर के हैं। दूसरा, वो जो एक्सपेंडिचर करता है अपने डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए, जैसे उसने लेबर्स रखे हैं। ठीक है, सपोज रेस्टोरेंट की मैं बात करूं तो रेस्टोरेंट ने क्या रखा है? अपने यहाँ एम्प्लॉइज रखा है, रेस्टोरेंट ने अपने यहाँ वेटर्स को रखा है, तो कुक को रखा है, तो उनको सैलरी या वेजेस देना पड़ता होगा, तो डे टू डे कॉस्ट में आता है। उसको सामान यानी वेजिटेबल्स मंगाने पड़ते हैं, उसको ढेर सारे फूड पैकेजेस मंगाने पड़ते हैं ताकि जो भी कस्टमर ऑर्डर दें उसको वो बना के तुरंत प्रेजेंट किया जा सके उनके पास। ठीक है, तो यानी उसको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है, जितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उस रेस्टोरेंट ओनर के द्वारा, उन डेली वर्कर्स को वेजेस देने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, वो उसके ऑपरेशनल कॉस्ट के पार्ट हैं, वो वेरिएबल कॉस्ट हैं। वेरिएबल की यहां पे बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके डे टू डे या वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, तो दूसरा होता है उसका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली फंक्शन करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको जरूरी है। ठीक है, उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, ठीक है, सर्वाइवल आप कब कर पाओगे? जब आप अपना डे टू डे जो आप अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हो, अगर आप उसको लगातार करते जाओ और आपका कवरेज ना हो, आपका उतना भी एक्सपेंडिचर, उतना भी आपकी इनकम ना हो, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में? नहीं। तो इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट तो हम एक लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो हम उसको लॉन्ग टर्म में कवर करेंगे। लेकिन जो हम डेली कॉस्ट कर रहे हैं, उतनी अगर हमारी भी इनकम, डेली जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर उतनी भी हमारी इनकम हो जाती है, तो एज अ न्यू बिजनेस हम क्या कर जाएंगे? उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर जाएंगे। तो पहला फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी फर्म का, वो होता है सर्वाइवल।
जब आपने सर्वाइव कर लिया मार्केट में, तब आप आते हैं प्रॉफिट मेकिंग पे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट क्यों जरूरी है भाई? देखिए, वैसे तो हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जा रहे हैं, लेकिन जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड में सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, जैसे ऑफिस प्रीमाइसेस, ये सब लैंड के पार्ट होंगे। तो लैंड जिसने आपको दिया है उसको आप रेंट प्रोवाइड कर देते हो। लेबर जिसने दिया है उसको आप क्या दे देते हो? जो लेबर आपके यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, जिसने लेबर अपना प्रोवाइड किया, उसको आप रेंट, उसको आप क्या प्रोवाइड कर देते हो? वेजेस प्रोवाइड कर देते हो उनके रिवार्ड के रूप में, ठीक है। फिर जिसने कैपिटल प्रोवाइड किया, जिसने सम ऑफ अमाउंट जो आपको रिक्वायर्ड थी, उसको आप इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देते हो रिवॉर्ड के रूप में। बट एज अ बिजनेस पर्सन आपने सारा रिस्क लिया हुआ है। अगर आपका बिजनेस फेलियर कर जाता है तो सारी अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी, सारा लोन रिपेमेंट आपको करना पड़ जाएगा। तो इन दिस केस एज अ एंटरप्रेन्योर आपको क्या मिलेगा? आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रॉफिट मोटिवेट करता है एक बिजनेस पर्सन को अपने बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए, और ज्यादा अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, बेहतरीन क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करने के लिए। यानी प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी, ठीक है। अच्छा, कभी मान लीजिए एडवर्स सिचुएशंस में आपको सफर करना पड़ गया, जैसे कोविड के टाइम पे सारे बिजनेस सारे बिजनेस डाउनफॉल में चले गए थे, बंद हो रहे थे, लोगों की एम्प्लॉयमेंट जा रही थी। तो ऐसे बुरे सिचुएशंस में अगर आप सफर करके फिर से अपने बिजनेस को शुरू कर पाएंगे तो उसके लिए आपके पास प्रॉफिट का अमाउंट होना चाहिए। वो प्रॉफिट का अमाउंट उस टाइम पे आप यूज कर सकते हैं जिस टाइम पे आपके आपका एकदम डिमांड आपके प्रोडक्ट्स का लो है मार्केट में। तो प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, even for the survival purpose profit is very important. Right now, growth is also very important organizational objective. क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन सिर्फ इसी बात से मोटिवेट नहीं हो सकता कि उसने प्रॉफिट कमाया, बल्कि प्रॉफिट कमाने के साथ साथ जब उसने एडिकेटली प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया तो वो क्या करना चाहता है? अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है। तो वो क्या करेगा? वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच ओपन करेगा, ठीक है। वो अगर 10,000 प्रोडक्ट सेल करता है तो वो 20,000 प्रोडक्ट सेल करने, यूनिट सेल करने की कोशिश करेगा। तो दीज आर द सिंबल्स ऑफ द ग्रोथ। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स के। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है, अच्छा ऑब्जेक्टिव का मतलब आप लोग जानते हैं? ऑब्जेक्टिव मतलब एंड, अल्टीमेटली व्हाट यू वांट टू अचीव, योर गोल, राइट। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एज अ बिजनेस द कमिटमेंट टुवर्ड सोसाइटी। आपने समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है एक व्यावसायिक संस्था के रूप में, वो आपके सोशल ऑब्जेक्टिव में आएंगे। जैसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव, आप जो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करके आप कर रहे हैं, ठीक है, आप जहां पे भी आपने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है वहां के लिए आप क्या करें? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहां के लोकल लोगों के लिए आप शुरू करें, यानी क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वहां के लोकल्स को आप जॉब प्रोवाइड करें अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अपने फैक्ट्रीज में, ठीक है। तो ये एक आपका, क्योंकि आप वहीं के रिसोर्सेज पे आप अपना सारा बिजनेस कंप्लीट कर रहे हो। आप एक दिन में 1000 लीटर्स ऑफ वाटर, नेचुरल वाटर, ठीक है, ग्राउंड लेवल वाटर को आप यूज कर रहे हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। किसका राइट है उस वाटर पे? सोसाइटी का। तो आप सोसाइटी के जब रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, आप जो प्रोडक्शन करते हैं, आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट क्या होता है? पोल्यूट होता है। तो उससे किसको अफेक्ट हो रहा है? सोसाइटी को। तो इसमें आपका भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं कि आप सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। तो वो पहला ऑब्जेक्टिव, पहला और सबसे फॉरमोस्ट है कि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। आप जो भी गुड्स बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स होने चाहिए। आप ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में आप लेस क्वालिटी का प्रोडक्ट या खराब चीजें ना दें। फिर रीजनेबल प्राइस पे आप प्रोवाइड करें, ठीक है। वेलफेयर प्रोग्राम्स आप सोसाइटी के लिए चलाएं। आप स्कूल्स ओपन कर सकते हैं, एजुकेशनल हो गया, हेल्थ के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग आपने वहां के लोगों को प्रोवाइड किया। और फिर लास्ट होता है आप जो भी प्रोडक्शन मेथड अडॉप्ट करें वो इको फ्रेंडली हो, ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कम से कम हो, ठीक है। ये सब किस पे आते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। इससे क्या होगा? ये करने से, जैसे आपने क्वालिटी प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस, आपने क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करना शुरू किया रीजनेबल प्राइस से, इसके आपके फर्म की गुडविल बढ़ेगी, लोग आप पे बिलीव करना, ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी आपके बिजनेस फर्म की, और वो अल्टीमेटली आपके
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगी, आपके प्रॉफिट एंड ग्रोथ में। क्यों? क्योंकि जब एक बार ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का, एक ट्रस्ट, एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, तो लोग आपके प्रोडक्ट्स के लिए ही जाएंगे। तो इसलिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अचीव करेंगे तो एक इमोशनल अटैचमेंट वहां के लोगों का आपके साथ होगा कि भाई हम यहां पे काम करते हैं तो हमको इसके प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, आप वेलफेयर प्रोग्राम चलाएंगे, आप इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे तो अल्टीमेटली सोसाइटी बेनिफिट होगी, एंड इफ द सोसाइटी विल बी बेनिफिटेड इट विल अल्टीमेटली लीड टू द ऑर्गेनाइजेशनल टू हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ओके, राइट नाउ अब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सीधे सीधे इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग पीपल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, जो आपके यहां काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट को अगर आप इंटीग्रेट कर पाए, किससे? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से, तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आपके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, आपके यहां जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, वो बैकबोन है आपके सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली लीड करने के लिए आपके अपने ह्यूमन रिसोर्स को वेल फैसिलिटी, उनके ऑब्जेक्टिव्स पे आपको ध्यान देना होगा। अगर एम्प्लॉय खुश है तो अल्टीमेटली वो हेल्प करेगा बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। अच्छा, अब एम्प्लॉय का इंटरेस्ट कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे बिजनेस के इंटरेस्ट से? वो है, अगर आप एडिकेट सैलरी आप प्रोवाइड करते हैं, जितनी सैलरी मिनिमम जरूरत है आप एडिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में आप सैलरी दे रहे हैं, तो इससे एम्प्लॉय खुश हो रहेगा। तो जब एम्प्लॉय हैप्पीली वर्क करेंगे आपके लिए तो वो बिजनेस के लिए भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप उनको गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें, सपोज मान लीजिए मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं, मैं यहां पे एम्प्लॉय हूं, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इस क्लासरूम में फैंस ना लगाए, एसी ना मुझे प्रोवाइड करे, एयर कंडीशन ना प्रोवाइड करे, तो क्या ये गुड वर्किंग कंडीशन माना जाएगा? अगर गुड वर्किंग कंडीशन नहीं है तो क्या मैं इफेक्टिवली अपना परफॉर्मेंस दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। तो जाहिर सी बात है कि गुड वर्किंग कंडीशन हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। ठीक है, पीयर रिकॉग्निशन मतलब जिस कलीग ग्रुप में आप काम करते हैं वहां से आपको रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, वो लोग आपको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। हर एक इंसान साइकोलॉजिकली मोटिवेट होने के लिए चाहता है कि उसके आसपास के लोग उसके अपने ग्रुप्स में वो एज अ लीडर वर्क करें और लोग उसको रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, उसकी उस एबिलिटी को, तो ये भी अल्टीमेटली हेल्प करता है आपको मोटिवेट रखने में, और आप अगर एम्प्लॉय मोटिवेट है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगा। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्किल्स एनहांस करते हैं एक एम्प्लॉयज के, उसको नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, और जो अल्टीमेटली हेल्प करता है इनटू द इंप्रूवमेंट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सोशल रिकॉग्निशन, जब आप समाज से मान्यता आपको मिलने लगती है, समाज आपके आसपास के लोगों से, आपके पड़ोस में आपके नेबर लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन, अब एक पर्सनली इन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन अचीव की है। ठीक है, तो वो सोशल रिकॉग्निशन अल्टीमेटली आपको हेल्प करता है क्या करने में, और आपको ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम करने में, और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली हेल्प करते हैं किसी भी बिजनेस फर्म के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को आपने इंटीग्रेट कर दिया, अगर उसको लगा कि ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो हमें भी बोनस मिलेगा, आपने बोला कि हम वी विल प्रोवाइड, इफ यू अर्न दिस मच प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर वी विल प्रोवाइड 10% बोनस टू ऑल ऑफ यू, ये हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा एक्स्ट्रा माइल जाके काम करने के लिए। ठीक है, अगर आपने बोला कि यू विल गेट प्रमोटेड, ठीक है, अगर हमने ये डील फाइनल कर ली तो ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है, अल्टीमेटली उनके परफॉर्मेंस को एनहांस कर रहा है, उनको डेडिकेटेड कर रहा है, एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड कर रहा है टुवर्ड्स, एम्प्लॉयज को लॉयल बना रहा है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, और ये अल्टीमेटली हेल्प करेगा आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में।
तो इसी के साथ मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सोशल गोल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के जो गोल्स हैं मैनेजमेंट के, ये आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपको ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस मिलते रहेंगे और ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था जो आपको हेल्प करेगा आपके CUET के एंट्रेंस में, BCom एंट्रेंस में। सो थैंक यू।